शुरुआत मैं हरजिंदर जी आपसे करना चाहूंगा। ये कांग्रेस ने जो अपील की थी दोनों नेताओं से, उनका उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आई उससे साफ है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस यात्रा में शामिल होंगे। इसका राजनीतिक संदेश क्या है? जी। देखिए, जो दो नेताओं ने यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है, ये उन नेताओं के नजरिए के बारे में या उनकी सोच के बारे में या उनकी स्ट्रेटजी के बारे में उतना नहीं बताता है जितना कि वो भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव के बारे में बता रहा है। अब उस तरह का प्रभाव बढ़ गया है कि जो कम से कम सहयोगी दल हैं जिन राज्यों में कांग्रेस के, वो भारत जोड़ो यात्रा को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में तो वो पहुंच गई है। इस यात्रा ने नैरेटिव को बदलने का काम किया है। अभी तक जो राहुल गांधी के बारे में जिस तरह की धारणाएं बनाई गई थी, उस धारणाओं को इस यात्रा ने तोड़ा। सबसे पहले इसकी निरंतरता और इससे आई तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के जो इससे जुड़े घटनाक्रम जब सामने आए हैं, तो बहुत सारी धारणाएं लोगों की बदली हैं। और दूसरा, जो प्रचार था राहुल गांधी के खिलाफ या कई तरह के प्रचार थे, वो भी थमे हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि इस यात्रा का पहला राजनीतिक प्रभाव हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जहां पे जो अघाड़ी है उसके जो सहयोगी सदस्य हैं वो उसके स्वागत के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रभाव अन्य राज्यों में आगे चलकर हो सकता है दूसरे तरह से देखने को मिले। दूसरे तरह से देखने को मिले से मेरा मतलब यह है कि जो सहयोगी दल नहीं हैं और जो विपक्षी दल है भाजपा के, वो भी संभवतः आगे जाकर इसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे। तो ये यात्रा जो है एक तरह से मुमकिन है कि नए जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उसका भी शायद जरिया बन जाए, या जरिया नहीं बन जाए तो कम से कम विपक्षी दलों में एक समझबूझ का आधार बन जाए। ऐसा होता दिख रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी राजनीतिक बदलाव है, ये हमारे इस यात्रा के राजनीतिक प्रभाव को बताता है। जी। जी। ज्ञानेश जी।